हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का मफलर बनाएंगे। आप इसे स्कार्फ भी बोल सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमने होल बनाए हैं। होल के साथ ये इस तरह से टुकड़ी बनती जाती है। तो आप इसका स्कार्फ भी बना सकते हैं इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। आप इस पैटर्न की शॉल भी बना सकते हैं। बस आपने 8 के हिसाब से एक्स्ट्रा आपने लेने हैं। तो इतना बनाने पर मैंने आपको मेज़र करके बताया है वीडियो में, तो उसकी विड्थ कितनी होती है। मैंने इसकी साथ में किनारी भी बनाई है। आप चाहे तो बिना किनारी के भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने वूल ली है ये 4 प्लाई की वूल है। 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। आप इसके लिए 10 नंबर क्रोशिया हुक भी ले सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर कैप और स्कार्फ की वीडियो जो अपलोड हुई हैं उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कोई और स्कार्फ या मफलर बनाना चाहते हैं। स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से यहाँ पर 40 चेन लेंगे, 40। तो स्टार्ट में हमने 40 चेन ली है 40। 8 के मल्टीपल के हिसाब से ली है और 5 पैटर्न में बनाऊंगी तो 40 चेन ये होगी। 40 चेन लिखा है प्लस 7 चेन हमने और लेनी है, तो टोटल हमने 47 चेन लेनी है, 47। तो 40 अभी हमने चेन बनाई है यहाँ पर देखिए। इसके बाद 7 चेन हम और बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये मेरे पास 47 चेन है, 47। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे और 7th चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे 2, नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4 5 6 7। तो 7 बार यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन यहाँ पर लेंगे और एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 बार मैंने फिर से बनाया। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर फिर से 7 बार बनाएंगे। तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमने एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, फिर लास्ट वाली जो हमारी चेन है वहाँ पर डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हमारी रो एंड हो गई। लास्ट में हम एक बनाएंगे, यहाँ पर हमने एक चेन स्किप की। एक दो तीन चेन लिए हमने। होल में बनाएंगे पहला डबल क्रोशिया, चेन को भी एक काउंट करेंगे तो टोटल ये 2 हो गए। इसके बाद हमने एक चेन ली, इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया। टोटल यहाँ पर हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे, जिनमें से 5 के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 7 थे, ये 7 हैं। तो इस साइड वाला एक छोड़ दिया, इस साइड वाला भी एक छोड़ देंगे। एक चेन ली, धागा लिया, इसे स्किप करेंगे, होल में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन ली, फिर पहले वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। तो इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 2 3
4 5 एक चेन ली, लास्ट डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, होल में एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर पहला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 5 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से आएगा। दोनों साइड ये 7 है हमारे पास, दोनों साइड एक एक छोड़ेंगे तो यहाँ 5 रह जाएंगे। कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 5 बनाए मैंने, लास्ट में एक चेन ली, होल में बनाएंगे। शुरू में देखिए हमारे पास 2 हैं, 1 और 2, एंड में भी ये 2 आएंगे, एक हमने बना लिया और सेकंड है जो हम एक चेन, तो यहाँ पर जो एक चेन थी इसके नीचे आके जो उसके बाद दूसरी चेन है उसके ऊपर हमने चेन को लेकर डबल क्रोशिया किया, तो लास्ट में भी 2 हो गए। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, ये देखिए यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 हो गए, अब ये 3 हो जाएंगे। तो पहले वाली जो चेन है वो इस चेन के ऊपर आ गई, 3 की चेन। अब नेक्स्ट वाले में बनाया मैंने, फिर होल में बनाया, फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 हैं, 5 के 3 रह जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड छोड़ देंगे, बीच वाले 3 के ऊपर बनाएंगे। तो सेंटर वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से, फिर एक चेन ली। ये देखिए ये हमारे पास 7 थे, फिर 5 हुए, फिर 3 है, फिर 1 हो जाएंगे, ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1 है, अब ये 3 हो जाएंगे, फिर 5, फिर 7, तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ होंगे। होल में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाया, फिर हमने होल में बनाया, इसके बाद एक चेन ली। फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे 1 2 3, एक चेन ली, इसे स्किप करेंगे, फिर यहाँ होल में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1, फिर होल में 1, फिर एक चेन ली, फिर ये पहले वाला स्किप करेंगे, लास्ट वाला, तो बीच वाले 3 के ऊपर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई, लास्ट में 3 बनाए। 3 बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक चेन ली, एक चेन लेकर यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, अब यहाँ पर 3 हो जाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाए हैं। एक बनाया होल में, दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर, और थर्ड वाला हम ये थर्ड चेन में बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। अब देखिए 1 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अब ये यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, क्योंकि पहले वाले के ऊपर हमारी 3 की चेन आती है। इसके बाद होल में बनाया, तो अब ये देखिए शुरू में 4 हो गए। इसके बाद एक चेन ली, तो अब ये दोनों साइड एक एक छूट जाएगा, सेंटर वाला जो है उसके ऊपर एक बनाया, फिर एक चेन ली, तो ये देखिए यहाँ पर 1 है, ये 3 है, अब ये 5 हो जाएंगे। धागा लिया, होल में बनाएंगे, उसके बाद 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, फिर होल में बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 3 हो गए, फिर 5 हो गए। एक चेन ली इस तरह से, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर 5 बनेंगे। पहले हमने होल में बनाया, फिर 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर होल में बनाया। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगी। रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए 5 बनाए, फिर 1 5 1, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पैटर्न है। अगर आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसकी चौड़ाई रखनी है तो आप 8 चेन और लेंगे, तो 1.5 इंच आपका इससे ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। देखिए एंड में हमने 4 बनाए, जैसे हमने शुरू में 4 बनाए थे, 1 2 3। देखिए यहाँ स्टार्ट वाले में नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाते हैं। स्टार्ट वाले में हमारी 3 की चेन आ जाती है, तो अब यहाँ पर 4 थे, अब ये 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए होल में बनाएंगे, होल में बनाया तो 1 2 3 4 5, इसके बाद एक चेन ली, फिर होल में बनाएंगे,
यहाँ पर देखिए ये हमारी पत्ती डिक्रीज़ हो गई यहाँ पर, और ये वाली हमारी पत्ती इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, अब ये 7 हो जाएंगे। 1 बनाया, फिर 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, 2 3 4 5 6, होल में बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन ली, फिर इसे स्किप करेंगे, फिर होल में बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे। 1 बनाया, 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, 2 3 4 5 6, होल में बनाया 7। देखिए इस तरह से। फिर हमने एक चेन ली, फिर यहाँ पर 1 बनेगा, फिर 5 बनेंगे, फिर 1 बनेगा। तो कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। जैसे हमारे पास शुरू में 1 2 3 4 5 थे, उसी तरह से हमने ये चेन ली, उसके बाद होल में बनाया, फिर ये 4 है, 4 के ऊपर 4 बनाए, तो टोटल एंड में 5 हो गए। 1 2 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया। देखिए पहले वाली के ऊपर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली के ऊपर बनाया, 1 2। अब टोटल देखिए 1 2 3 4 हो गए। अब हम इसे स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पत्ती हमारी डिक्रीज़ हुई है, यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुई है। अब ये वाली पत्ती डिक्रीज़ होगी, और इसी तरह से ये वाली पत्ती भी जहाँ पर देखिए इंक्रीज़ हुई है, अब ये डिक्रीज़ होगी। तो डिक्रीज़ होने के लिए देखिए यहाँ पर 5 है, अब हमने 4 बनाए हैं, 1 कम बनाया है, 1 चेन ली, इसे स्किप करेंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 7 है, 7 के 5 बनाए थे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने 1 1 छोड़ दिया था सेंटर वाले। 7 से 5 बनाए, फिर 3, फिर 1। तो अब यहाँ पर यह पत्ती इस तरह से बनेगी। पहले वाला स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद 1 चेन ली। अब यहाँ पर हमारी जो एक डबल क्रोशिया लेते हैं, इससे हमारी फिर नई पत्ती स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये 1 होगा, नेक्स्ट रो में ये 3 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में ये 5 हो जाएंगे। ये बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ये हमारे घटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इसे छोड़ दिया, 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद 1 चेन ली, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन ली, फिर यहाँ पर हमारे 5 बनेंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक पत्ती यहाँ पर नई स्टार्ट हो गई हमारी 1 के साथ, और ये हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। कंप्लीट करेंगे, रो का एंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमने 5 बनाए, इसके बाद 1 चेन ली, 1 चेन लेकर हमने स्टार्ट में देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, फिर 1 चेन लेकर हमने यहाँ पर 1 बनाया था। तो उसी तरह से बनाएंगे। पहले हम 1 चेन लेंगे, ये देखिए 1 चेन ली, फिर यहाँ पर होल में बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन ली, फिर इसे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। 4 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, 3rd चेन में बनाएंगे। इस तरह से है। वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 बनेंगे, पहले यहाँ पर 4 थे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 चेन ली। अब ये 1 है हमारे पास, इसके 3 हो जाएंगे। इसके ये वाले डबल क्रोशिया के दोनों साइड 1 1 बनेगा, 1 इसके ऊपर बनेगा, इस तरह से। इसके बाद 1 चेन ली। अब यहाँ पर 5 है, 5 के 3 रह जाएंगे, ये वाला स्किप कर देंगे। 1 2 3, 1 चेन ली, फिर यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के पहले होल पे बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे, फिर इसके इस साइड बनाएंगे। इसके बाद फिर 1 चेन लेंगे। तो इसी तरह से फिर ये रो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर 3 है, ये 5 के ऊपर 3 है।
फिर एक के ऊपर 3 है, फिर 5 के ऊपर 3 आएंगे। रो का एंड करेंगे, यहाँ पर 3 बनाए मैंने डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन ली, धागा लिया, इसे स्किप करेंगे और लास्ट वाले जो 3 हैं उनके ऊपर एक एक बनाएंगे थर्ड चेन में। जिस तरह से शुरू में 3 है, उसके बाद चेन है, यहाँ पर भी 3 है, फिर चेन है। अब देखिए 3 है, 3 के 2 रह जाएंगे, यहाँ पर 1 और 2, उसके बाद चेन ली, ये 3 है, 3 के 5 हो जाएंगे, होल में बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे, फिर होल में बनाएंगे, फिर चेन लेंगे। तो अब ये 1 3 5 हो गए, और इस साइड देखेंगे यहाँ पर 5 थे, 3 थे, अब ये 1 रह जाएगा। चेन ली हमने, यहाँ पर बनाया 1, फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर बना लेंगे होल में, फिर 3 के ऊपर 3, इसे स्किप करेंगे, सॉरी 3 है, 3 के 5 बनेंगे, इसके ऊपर भी बनेगा, फिर होल में बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये सेंटर वाले के ऊपर बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये 3 है, दोनों साइड एक एक बनाएंगे और 3 इसके ऊपर बनाएंगे, तो 5 बनाएंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए ये 1 से स्टार्ट हुई थी हमारी पत्ती, 1 3 5 7, फिर 5 3 और उसके बाद 1। इसी तरह से यहाँ पर ये स्टार्ट हुई है 1 3 5, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। देखिए 5 लिए मैंने, एंड में बनाए डबल क्रोशिया, एक चेन ली। अब ये वाला स्किप करेंगे, जैसे हमने शुरू में 2 बनाए थे, यहाँ पर भी हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर 1 रह जाएगा। देखिए 1, इसके ऊपर 1 आ गया। अब इसे हमने स्किप करना है और उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने बनाना है, लेकिन उससे पहले हम एक चेन बनाते हैं। ये देखिए ये 3 है, 3 से पहले हमने एक चेन ली। तो अब ये 5 है, 5 से पहले भी तो हम एक चेन लेंगे। तो यहाँ पर 3 चेन हमने ली है डबल क्रोशिया की हाइट की, एक चेन मैंने यहाँ पर और ली, फिर हम यहाँ पर होल में बनाएंगे। अब 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने शुरू में 4 चेन ली हैं, 3 डबल क्रोशिया की हाइट की और एक जो हम होल के लिए लेते हैं। अब यहाँ पर ये 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसके बाद ये फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर होल में बनाएंगे। ये देखिए 7 बनाने के बाद हम चेन लेते हैं, तो यही हमने यहाँ पर एक चेन एक्स्ट्रा ली है। ये देखिए 1 3 5 7, एक चेन ली हमने। इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, फिर ये 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। होल में बनाएंगे। अब देखिए ये 7 हो गए। इसके बाद एक चेन ली, फिर ये होल में बना लिया। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। फिर इसके ऊपर 5 बनेंगे, फिर एक होल में बनेगा, तो ये 7 हो जाएंगे। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए 7 बार बनाया डबल क्रोशिया, एक चेन ली हमने और इसे स्किप करेंगे। थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से डबल क्रोशिया बनाकर हम कंप्लीट करेंगे रो को इस तरह से। फिर वर्क को टर्न करेंगे। 1 2 3 चेन लिए। तो अब ये देखिए ये डिक्रीज हो गई। अब 1 है, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे और ये हमारे घटने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक चेन होल में बनाएंगे, 2 हो गए, 1 और 2। इसके बाद एक चेन ली, इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। दोनों साइड एक एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। सेंटर वाले जो 5 है, 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन ली, इसे स्किप करेंगे, एक बनाया, फिर एक चेन ली, इसे स्किप करेंगे, फिर 5 बना लेंगे।
फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर एक बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये एक स्किप करेंगे और 5 सेंटर वाले जो 5 हैं उनके ऊपर 5 बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 बनाए, 5 बनाने के बाद एक चेन ली और यहाँ पर ये एक है हमारे पास, तो अब यहाँ पर 2 हो जाएंगे। एक हमने डबल क्रोशिया किया और यहाँ से थर्ड चेन में 1 2 3, यहाँ पर हमने 4 चेन ली थी, तो थर्ड चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया किया। वर्क को टर्न करेंगे 1 2 3, तो अब ये हमारे पास 2 हैं, अब ये 3 हो जाएंगे। 1 और ये 2 होल में बना लिया तो ये 3, उसके बाद एक चेन ली। यहाँ पर देखिए 5 है, पहले वाला स्किप करेंगे, 3 बना लेंगे, 1 ये 2 3, फिर एक चेन ली। अब ये हमारी पत्ती डिक्रीज़ हो गई, ये 1 है, 1 से 3 हो जाएंगे। इस रो में 3 3 आते जाएंगे, डिक्रीज़ होंगे 5 से 3 हो जाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे 1 से 3 हो जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 2, फिर 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1, फिर 1 से 2 3, तो यही वाली चीज़ ये फिर से स्टार्ट हो गई। इसके आगे फिर मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना लेने पर मेरे पास ये पैटर्न की जो चौड़ाई है ये 8 इंच आई है। दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी किनारी बनाऊंगी तो ये 8.5 हो जाएगी। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो आप 8 चेन अगर यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे तो एक जो पैटर्न है हमारा यहाँ पर देखिए ये 1.5 इंच का है, तो आपकी 1.5 इंच यहाँ पर चौड़ाई और हो जाएगी। ये देखिए ये 8 है तो ये 9.5 हो जाएगी। जब आप इसकी किनारी करेंगे तो ये 10 हो जाएगी। तो आगे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 8 चेन आपने एक्स्ट्रा लेनी है अगर इसे थोड़ा चौड़ा बनाना है। अगर आप ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 16 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 16। तो यहाँ पर देखिए मफरल को मैंने बड़ा बना लिया है, थोड़ा सा कंप्लीट नहीं किया। तो अब मैं आपको इसकी किनारी बना के बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। इतना जो हमने मफरल बनाया है ये देखिए ये 8.5 के करीब इसकी चौड़ाई है। जब दोनों साइड किनारी आएगी तो 9 इंच हो जाएगी। तो मैंने शुरू में आपको बताया है अगर आपने इसे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो 8 अगर आप चेन एक्स्ट्रा लेंगे तो 1.5 इंच आपका यहाँ पर और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने स्टार्ट किया है, जब आपने इसको फिनिश करना है तो फिनिश किस तरह से करना है। स्टार्ट देखिए हमने इस तरह से किया था, ये 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो इस तरह से हमने ख़त्म करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर एंड में हमारे पास 7 है तो यहाँ पर एंड में हमारे पास 7 है। ये 1 3 5 7, ये 1 3 5 7, इस तरह से आप फिनिश करें। तो ये देखिए बिल्कुल सेम आपकी पत्ती बनेगी दोनों साइड। सेम पत्ती बनाने के बाद आप इसे किनारी कर लें। किनारी में आपको बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। देखिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर पहला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है। 1 2 3 चेन लिए, एक बनाए डबल क्रोशिया, ये 2 बनाए, ये 3 बनाए, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है। 1 2 3, एक बनाया डबल क्रोशिया, 2 बनाए, 3 डबल क्रोशिया किए, एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर 3 बनाए। तो इस तरह से हमने किनारी बनानी है। फिर एक में हम ज्वाइन छोड़ देंगे, दूसरे में ज्वाइन करेंगे। अगर आपको इसमें किनारी में ये देखिए बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको किनारी में खिंचाव लगे तो आप यहाँ पर एक चेन लेकर फिर एक स्किप करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक आप एक्स्ट्रा चेन ले सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपने खिंचाव अगर आपको लगे तो आप एक चेन लेकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया किए, एक चेन ली, एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये आप बनाते वक्त देख लें आपको चेन लेनी है या नहीं। तो मैं ये बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए किनारी मैंने एक साइड की कर ली है। यहाँ पर देखिए हमने साइड में आधी पत्ती रखी है। आधी पत्ती में देखिए ये हमारा सेंटर वाला फंदा होता है एक,
ये देखिए इसके ये एक है, ये इसके इस साइड देखिए ये वाला एक है, इसके इस साइड एक है, यहाँ पर इसके इस साइड दो है। तो सेम इसी तरह से हमारी ये आधी पत्ती है। यहाँ पर जो हमने एक एक जो एक्स्ट्रा रखा था शुरू में वो हमने यूज़ कर लिया किनारी के लिए। यहाँ पर देखिए फिर ये स्किप हुआ है, यहाँ पर किनारी के लिए डबल क्रोशिया यूज़ हुआ। तो ये हमारा सेंटर वाला फंदा है एक। तो जैसे यहाँ पर ये सेंटर वाले फंदे के इस साइड 1 2 3 है, इस यहाँ पर भी ये सेंटर वाला फंदा है उसके 1 2 3 है इस साइड। बस इस साइड वाली आधी पत्ती नहीं बनेगी। आधी पत्ती की फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेम इसके जैसे हाफ। तो अब मैं आपको कॉर्नर बता देती हूँ किस तरह से। देखिए 3 हमने बनाए डबल क्रोशिया, उसके बाद ये सारी किनारी में मैंने चेन ली है साथ में ताकि खिंचाव ना आए। 3 बनाए, उसके बाद एक चेन ली और ये हमारा लास्ट होल है, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद एक चेन ली, 2 3 4। वैसे हम 3 चेन लेते हैं लेकिन यहाँ पर टर्न लेना है तो मैंने यहाँ पर 4 चेन ली है शुरू में, उससे थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने चेन नहीं ली, 1 2 3, फोर्थ में हमने ज्वाइन किया, 1 2 3, 1 2 3, फिर होल में ज्वाइन किया, 1 2 3, फोर्थ में ज्वाइन करेंगे। तो चेन यहाँ पर चेन नहीं ली क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तो चेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने एक स्किप किया था डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर मैंने चेन के साथ बनाया है। तो ये आपने उसी अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है चेन की तभी आपने लेनी है। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो किनारी मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पर देखिए नॉट बनाएंगे। ये देखिए थोड़े से मैंने धागे इस तरह से कट किए हैं और यहाँ पर मैं 5 5 धागे लूँगी। 5 लेने के बाद आप इनको इस तरह से इक्वल कर ले दोनों साइड से। ये देखिए दोनों साइड से इक्वल करने के बाद ये किनारी, ये देखिए किनारी है, यहाँ पर मैंने क्रोशिया हुक डाला, ये सारे स्टिच यहाँ से निकाल लिए। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से ये सारे धागे इसमें से निकाल लेंगे। फिर से देखिए 5 लिए मैंने, पाँच लेके दोनों साइड से पहले इक्वल कर लें। आप एक किनारी छोड़ के भी लगा सकते हैं या हर किनारी के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से निकाल लिए। ये जो होल है इसमें से ये सारे धागे निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे मैं लगा लूँगी। तो सारे लगाने के बाद आप इस तरह से धागे बिल्कुल सीधे करके यहाँ से नीचे से कट करते बराबर कर लें। तो अब किनारी बनाने के बाद अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे तो देखिए 9 इंच हो गई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।